ओम शांति। 14 जुलाई के ईश्वरीय महावाक्य है, मीठे बच्चे, सब संग तोड़ मुझ एक बाप से योग लगाओ तो तुम मेरी पुरी में आ जाएंगे, अंत मते सो गते हो जाएगी। प्रश्न है, जो साइलेंस की अवस्था में जाने का पुरुषार्थ करते हैं उन्हें क्या अच्छा नहीं लगता? जवाब, उन्हें घड़ी का आवाज़ भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि स्वदेश इन कॉर्पोरियल वर्ल्ड में कोई भी आवाज़ नहीं है। इसलिए तुम वाणी से परे जाने का पुरुषार्थ करते हो। तुम्हें अशरीरी हो अपने स्वधर्म में टिकना है, बाबा के देश को बाबा सहित याद करना है। गीत है, भक्तों की फरियाद सुनो। ओम शांति। मेन पॉइंट्स। भगवानो वाच, मैं सभी आत्माओं का पिता अथवा फादर हूँ। मैं इस शरीर द्वारा तुमको योग सिखलाने के लिए टीचर बना हूँ। फिर बाबा ने कहा, जब एक दैवी धर्म था तो और धर्मों का नाम निशान गुम हो जाता। परमात्मा ही आकर के गीता के महावाक्यों को रिपीट करते हैं। परमात्मा को कहते हैं गॉड इज नॉलेजफुल। वह एक ही ज्ञान का सागर, आनंद का सागर, सुख का सागर है। उसके सिवाय और कोई में गॉडली ज्ञान है ही नहीं, तो दूसरे कोई को ज्ञानी कैसे कह सकते हैं? वह कहते हैं कि यह नॉलेज देने के लिए मुझे ही आना पड़ता है। जब तक वह स्वयं आकर नॉलेज ना देवे तब तक नॉलेजफुल बन नहीं सकते। हम गॉडली नॉलेज को ही फिलॉसफी कहा जाता है, जिससे आत्मा पावन बनती है। अब परमात्मा कहते, मैं तो जो हूँ जैसा हूँ तुम बच्चों के आगे प्रत्यक्ष होता हूँ। जब तक मैं अपना ज्ञान स्वयं आकर ना सुनाऊं तब तक मुझे कोई जान नहीं सकता और ना कोई मेरे पास पहुँच सकता। इसलिए मुझे आना पड़ता है और मैं आता हूँ कल्प के संगम पर। बस मैं आता ही तब ये ज्ञान देने वाले डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी साधु महात्मा बहुत हो जाते हैं। वह भी ये ज्ञान देते हैं कि हम सब परमात्मा हैं। अब एक तरफ कहते हैं परमात्मा एक, दूसरी तरफ देखो कितनी अनेक मतें हैं। जहाँ होली गॉड गॉडेस, राजा रानी तथा प्रजा होते हैं, मैं ऐसी पूरी स्थापन करता हूँ। मौत है सामने, इसलिए अब सब संग तोड़ एक परमात्मा से योग लगाओ तो अंत मते सो गते हो जाएगी। मैं आत्माओं को कहता हूँ, मीठे बच्चे, मैं अपने अनादि प्रोग्राम परमान आया हूँ। अब विनाश सामने है। एक दीवा जगाओ तो मैं तुमको पापों से मुक्त कर अपने पास बिठा दूंगा। इस तन द्वारा स्वयं परमात्मा बोल रहे हैं। कैसे सहज समझाते हैं। कहते हैं भल घर में जाकर योग लगाओ, वापिस तो सबको जाना ही है, बूढ़ा बच्चा जवान कोई भी हो। बाबा से योग लगाओ तो खुशी भी हो, लेकिन उल्टा योग लगाते हैं। अब परमात्मा कहते, जब कोई ग्रहचारी होती तो कितनी भी दवाई करो उसका असर होता नहीं है, और जब उनका टाइम आता है तो मिट्टी चपटी में बीमारी ठीक हो जाती है। तो जब समय आएगा तो ये सब पॉइंट्स भी किसी की बुद्धि को टच हो जाएंगी। अभी कोई नहीं सुनते, आगे चल सुनने लग पड़ेंगे। अच्छा मीठे मीठे सिक्किलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। धारणा है, अपने असली स्वधर्म में टिक, अशरीरी बन बाबा के देश को बाबा सहित याद करना है, साइलेंस में रहना है। रॉयल घराने में आने के लिए अपना सब कुछ बाबा के हवाले कर प्योरीफाई बनना है। वरदान, बाप द्वारा प्राप्त हुए सर्व खजानों को कार्य में लगाकर बढ़ाने वाले ज्ञानी तू आत्मा भव। बाप दादा ने बच्चों को सर्व खजानों से संपन्न बनाया है, लेकिन जो समय पर हर खजाने को काम में लगाते हैं उनका खजाना सदा बढ़ता है। वे कभी ऐसे नहीं कह सकते चाहते तो थे लेकिन हो गया, नहीं चाहते तो नहीं थे हो गया। खजानों में संपन्न ज्ञानी योगी आत्माएं पहले सोचती फिर करती हैं। उन्हें समय प्रमाण टच होता है।
वह फिर कैच करके प्रैक्टिकल में लाती हैं। 1 सेकंड भी करने के बाद सोचा तो ज्ञानी तो आत्मा नहीं कहेंगे। स्लोगन। स्वभाव और विचारों में अंतर होते हुए भी स्नेह में अंतर नहीं होना चाहिए। स्वमान है, मैं ज्ञानी योगी आत्मा हूँ। प्रश्न है, स्वभाव और विचारों में अंतर होते हुए भी क्या नहीं होना चाहिए। दूसरा प्रश्न है, बाबा को कैसे याद करना है। तीसरा प्रश्न है, क्या हो जाए जो ज्ञानी तो आत्मा भी नहीं कहा जाए। ज्ञानी योगी आत्माओं की निशानी क्या है। और लास्ट प्रश्न है, आज का गीत और वरदान लिखें।